गुड मॉर्निंग क्लास 9। इसके पहले मैंने आपको स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा पढ़ाया था, जिसमें बताया गया है कि हमारे देश के छोटे बड़े सभी व्यक्ति देशभक्त हैं। जैसे एक छोटे से कस्बे की कहानी को लेकर इसको समझाया गया था। तो कहानी का नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपने अपने तरीकों तथा सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का उपहास यानी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है ना। जैसा आपने देखा कि जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है, फिर भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होता है, और वो चश्मा किसका होता है? सरकंडा नामक घास से बना चश्मा, जो किसी बच्चे ने बनाकर नेताजी को पहना दिया था। तो पहला एक्सट्रैक्ट है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे की विशेषताएं क्या थी? आपके पास एक बुक है, टेक्स्ट बुक है। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे कि कस्बे की विशेषताएं क्या क्या थी, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि कस्बे की विशेषताएं, आप ध्यान से देखोगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 फर्स्ट पैराग्राफ में भी, कि कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी। कस्बा छोटा था, लेकिन ज़रूरत की सभी चीज़ें वहाँ मौजूद थी। जैसे एक बाजार था, कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी, है ना। नगर पालिका कभी कोई सड़क पक्की करवा देती, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, और कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। तो इस तरह से एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन अपने आप में वो कस्बा कैसा था? पूर्ण था। तो जो भी मैंने अंडरलाइन कराया, इसको अपने ओन वर्ड में लिखोगे, बुकिश लैंग्वेज नहीं, ठीक है। तो कस्बा छोटा था, मगर अपने आप में पूर्ण था, संपूर्ण था, क्योंकि उसमें एक नगर पालिका थी। नगर पालिका मीन्स म्यूनसिपैलिटी। तो ये कस्बे की विशेषता हो गई। नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी, स्पष्ट कीजिए। नगर पालिका कुछ न कुछ करती रहती थी से स्पष्ट है कि कभी कोई सड़क, इसको फिर से रिपीट कर सकते हो, कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा देती थी, और कभी कभी सम्मेलन करवा देती थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा किसने कहाँ लगवाई? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी, यानी उस कस्बे के प्रशासनिक अधिकारी ने चौराहे पर लगवाई। कहाँ लगवाई? चौराहे पर लगवाई। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों। उसे बनाने का काम वहीं के एक हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया, क्योंकि या तो उन लोगों को मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या उनके पास बजट नहीं था, या उनके पास समय की कमी थी। इनमें से कोई भी एक कारण था जिसके कारण मूर्ति मोतीलाल को बनाने को दिया गया, और उन्होंने भी 1 महीने में मूर्ति बनाकर रख दी। नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी और मूर्ति में किस चीज़ की कमी थी? तो इसी में पेज नंबर 20 में ही आ जाइएगा कि नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? संगमरमर से बनी हुई थी। लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 20 का लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मूर्ति संगमरमर की थी। मैंने पहले भी बताया कि संगमरमर कहाँ से आता है। संगमरमर राजस्थान के मकराने की खान से आता है, ऐसे MP में भी संगमरमर मिलता है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति कोई 2 फुट थी, ठीक है। नेताजी सुंदर लग रहे थे और नेताजी कुछ मासूम और कमसीन भी लग रहे थे। किसमें? फौजी वर्दी में। तो मूर्ति की यही विशेषताएं थी, ठीक है। मूर्ति में किस चीज़ की कमी थी? मूर्ति में चश्मे की कमी थी। चश्मा तो था, पर कैसा था? असली था, रियल चश्मा था, वो संगमरमर का चश्मा नहीं था। सेकंड एक्सट्रैक्ट, क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? ये हालदार साहब किससे पूछते हैं? पान वाले से ना, कि बार बार चश्मा जब वो बदलते हुए देखते थे मूर्ति पर, तब उन्होंने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा बार बार कौन बदल देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में
यह बताया कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो चश्मे बेचा करता है, तो और वही नेताजी के चश्मे बदलता है, क्योंकि वो कभी भी, वो एक देशभक्त है और वो कभी नहीं चाहता कि नेताजी बिना चश्मे के रहें। इसलिए नेताजी जो चश्मा पहने रहते हैं, अगर उसके किसी ग्राहक को पसंद आ गई तो वो चश्मा उतारकर वो बेच देता था, लेकिन उसकी जगह पर दूसरा चश्मा मूर्ति में लगा देता था। पान वाले की बात सुनकर भी हवलदार साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई। पान वाले की बात सुनकर हवलदार साहब को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर कैप्टन चश्मे वाला कौन था। वो नेताजी का दोस्त था या उनकी ही सेना का कोई सिपाही। ये बात हवलदार साहब को अभी तक समझ में नहीं आई थी। पान वाले ने हवलदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया? उसका उत्तर उसके लिए तथा हवलदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था? पान वाले ने बड़ी बेपरवाही से कहा कि वो क्या किसी फौज में जाएगा, वो तो लंगड़ा है और चश्मे बेचता है, बूढ़ा है और लंगड़ा है। हवलदार साहब और उसके लिए अलग अलग दो बातें इसलिए थी कि पान वाले के लिए एक साधारण सी बात ही थी जो एक मजाक उड़ा देता है, लेकिन हवलदार साहब के लिए बहुत बड़ी बात थी कि लोग अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं, तक बर्बाद कर देते हैं देशभक्ति में, और ये पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। वो बेचारा लंगड़ा था, गरीब था, बूढ़ा था, फिर भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी और वो कभी भी सुभाष चंद्र बोस को बिना चश्मे के रहने नहीं देता था। मूर्ति वाले, इसलिए हवलदार साहब के मन में उसके लिए हार्दिक सम्मान था, बहुत अधिक सम्मान था। मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हवलदार साहब के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए? मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हवलदार साहब के मन में एक ही बात आई कि लागत भी, बजट भी कम था और समय भी कम था, और जिसके कारण उसने संगमरमर की मूर्ति तो बना दी लेकिन चश्मा नहीं बना पाया, क्योंकि चश्मे में अधिक बारीकियां होती है, जिसके कारण या तो चश्मा टूट गया होगा या फिर वो पारदर्शी नहीं होगा, इसलिए संगमरमर का चश्मा नहीं बनाया गया होगा। तो उसके लिए भी उनके मन में सम्मान का भाव ही जागृत हुआ। थर्ड एक्सट्रैक्ट, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसने एक देशभक्त का मजाक उड़ाया था, जिसने जी जान से नेताजी की सेवा की थी। वो गरीब था, लंगड़ा था, बूढ़ा था, फिर भी वो कभी भी नेताजी को बिना चश्मे के नहीं छोड़ता था। सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? कैप्टन के नाम से वो मशहूर हो गया था। जैसे हम किसी को किसी नाम से बुलाना शुरू करते हैं तो वो आदमी मशहूर हो जाता है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं बता पाया कि आखिर उस बूढ़े चश्मे वाले का नाम कैप्टन कैसे पड़ा। एक दूसरे को सुनकर ही लोग उस चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला बुलाने लगे थे, और साथ ही वो एक देशभक्त भी था। चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब अवाक रह गए। चश्मे वाले का परिचय दीजिए। चश्मा वाला एक बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति था जो बांस से बने फ्रेम में चश्मे लटकाकर बेचा करता था। उसके पास अपनी कोई दुकान भी नहीं थी। हवलदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पान वाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ये देशभक्त है कौन। परंतु पान वाला कैप्टन के बारे में और अधिक बातें नहीं करना चाहता था, और उसने कहा कि देखिए सामने वो पागल चला आ रहा है, आप उसी से बात कर लीजिए। वो क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा भी है और बूढ़ा भी है, और कहीं उसका फ़ोटो वोटो छपवा दीजिए। नंबर 4, बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उपयुक्त कथन का आशय पान वाले से, जैसा मैंने इसके पहले भी आपको समझाया था
कि किस तरह पान वाला उस कैप्टन का मजाक उड़ाता है और उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाता है। इस पर लेखक को बहुत दुख होता है कि छोटा सा छोटा योगदान भी देश के लिए बहुत बड़ा साबित होता है और हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो देशभक्त होता है, लेकिन यहाँ पान वाला उसका मजाक उड़ाता है। हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा? तो बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है ट्विस्ट करके, यानी हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त इसलिए लगा क्योंकि गरीब और लंगड़ा होते हुए भी, कमज़ोर होते हुए भी वो कभी भी नेताजी को बिना चश्मे का नहीं छोड़ता था। अगर कोई ग्राहक उस नेताजी की मूर्ति वाले फ्रेम के चश्मे को खरीद भी लेता था तो उसकी जगह वो दूसरे फ्रेम वाला चश्मा उनको पहना देता था, लेकिन बिना चश्मे के नेताजी को वो कभी नहीं छोड़ता था। 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे? 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनको पता चल गया था कि कैप्टन चश्मे वाला नहीं रहा। तो उनके मन में यही बात थी कि आज तो मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं होगा, इसलिए मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं और पान भी नहीं खाऊंगा। मैं आगे कहीं जाकर पान खा लूँगा और चौराहे पर मैं रुकूंगा भी नहीं। चौराहे पर रुकते हुए हालदार साहब क्या देखकर भावुक हो गए और क्यों? परंतु जैसे ही चौराहा आया, आदत के अनुसार हालदार साहब की आंखें उठ गईं और मूर्ति पर जाकर उनकी नज़रें टिक गई और जीप के रुकते वो कूदकर जीप से उतर गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हालदार साहब के आंखों पर सरकंडे से बना एक चश्मा लगा हुआ है। वे भावुक हो गए कि महान है ये देश जहाँ बूढ़े और बच्चे अपनी योग्यता अनुसार सभी देशभक्ति में अपना योगदान देते हैं और अपने नेताओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो आप ये पूरा वर्कबुक होमवर्क में करोगे और मेरा नंबर डाला हुआ है, आप इसको सबमिट कीजिए, हमको दिखाइए। उसमें किसी का भी अभी तक नहीं आ रहा, कल्पना को छोड़ करके। थैंक यू।